शाहपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अधिग्रहण की जा रही जमीन की लैंड यूज चेंज कर करोड़ों रुपए के घोटाले का षड्यंत्र सामने आया है, जिसका खुलासा जिलाधिकारी ने किया, जिसमें NH-24 के लिए लगभग 2 किलोमीटर जमीन का अधिग्रहण किया जाना था, जिसमें हाईवे से लगे सैजनी नानकार गांव में 1.1 हेक्टेयर के आसपास जमीन है, जिसमें मात्र 150 मीटर के आसपास की जमीन को गलत तरीके से अकृषक यानी अव्यावसायिक दिखाकर तत्कालीन अपर जिलाधिकारी ने मुआवजे के लिए लगभग 51 करोड़ की रिपोर्ट बनाकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भुगतान के लिए भेजी। इस मामले में जिलाधिकारी ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ ज्वाइंट जांच कराई, जिसमें यह खुलासा हुआ, जिसके बाद तत्कालीन अपर जिलाधिकारी वैभव शर्मा ने अपनी रिपोर्ट फिर से बदलकर उसका मुआवजा 1 करोड़ 27 लाख के आसपास हुआ, जिसका 4 गुना मुआवजा अगर बनता है तो 5.5 करोड़ से 6 करोड़ के आसपास होगा, जबकि पहले रिपोर्ट में यह मुआवजा 51 करोड़ का भेजा गया था। ऐसे में अगर ये मुआवजा 51 करोड़ का भेजा गया होता तो मुआवजा स्वीकृत हो गया होता, शासन को लगभग 44 करोड़ से ज्यादा की क्षति होती। फिलहाल इस मामले में जिलाधिकारी विस्तृत तरह से जांच करा रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मानदंड का बयान भी सामने आया, जहां उन्होंने बताया कि मुझे सूचना मिली कि इस मामले में गलत तरीके से मुआवजा डिसाइड किया गया है, जिसके बाद NH की टीम के साथ एक ज्वाइंट जांच कराई गई, जिसमें यह खुलासा हुआ कि मात्र 150 वर्ग मीटर पर ही नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी थी और जो लैंड था वह मौके पर खाली था, जिसकी कृषि भूमि की दर से मुआवजा दिया जाना था। वहीं फाइनली 13 अप्रैल को जो तत्कालीन अपर जिलाधिकारी थे, उन्होंने एक रिपोर्ट फिर से चेंज करके भेजी। वहीं इस प्रकार से इस मुआवजे में बड़ा खेल सामने आया है। आपको बता दें कि 4 गुना मुआवजे का भुगतान किया जाना था, वहीं अब 5.5 करोड़ से 6 करोड़ के आसपास अब ये बनता है। जो पहले रिपोर्ट भेजी गई थी वह लगभग 51 करोड़ की भेजी गई थी। ऐसे में लगभग 44 करोड़ रुपए का नुकसान शासन को होता। देखिए, अभी जो NH-24 है हमारा, उसके लिए लगभग 2 किलोमीटर ज़मीन का अधिग्रहण किया जाना था। उसको लेकर जो भूमि है और जितने काश्तकार हैं, सबसे उसमें जो लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई होती है, उसके तहत ज़मीन को जो मुआवजा डिसाइड करते हैं वो उसकी जो लैंड की नौइयत होती है उसके हिसाब से होता है कि कृषि भूमि है अथवा अकृषक भूमि है। तो पहले एक ज़मीन है जो कि सैजनी नानकार गांव में है और 1.1 हेक्टेयर के आसपास वो लैंड है, जिस पे उसको 143 2014 में डिक्लेयर कराया गया था, लेकिन उसके बहुत कम मात्र 150 वर्ग मीटर के आसपास के पार्ट पर ही एक आरा मशीन लगी हुई है। तो उसमें जो तत्कालीन अपर जिलाधिकारी थे, उनके स्तर से स्पॉट इंस्पेक्शन भी हुआ था आपत्ति पे, तो उसमें उसका जो मुआवजा पूरी ज़मीन का लगभग 51 करोड़ रुपए प्रारंभिक रिपोर्ट में उसका दर्ज कर दिया गया और उसको NH को भुगतान के लिए भेजा गया ड्राफ्ट रिपोर्ट। NH के अधिकारी और NH के कंसल्टेंट सतीश सिंघल जो रिटायर्ड एडिशनल जो कमिश्नर थे और NH के जो PD हैं, उनके द्वारा मुझसे शिकायत की गई कि इस प्रकरण में गलत तरीके से मुआवजा डिसाइड किया जा रहा है और इसकी जो है व्यापक जांच किया जाना आवश्यक है। तो उनके क्रम में मैंने एक NH की टीम के साथ में एक जॉइंट जांच कराई और जिसमें सेटल हुआ कि मात्र 150 वर्ग मीटर पर ही जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी थी और बाकी जो लैंड था पूरा मौके पे खाली था, जिसका कृषि भूमि की दर से मुआवजा दिया जाना था। और वही फिर फाइनली 13 अप्रैल को जो तत्कालीन अपर जिलाधिकारी थे, उन्होंने रिपोर्ट फिर से अपनी चेंज करके उसको भेज दिया। तो इस प्रकार से जो उसका मुआवजा वर्तमान में जो हुआ है लगभग 1 करोड़ 27 लाख के आसपास है, जिसका 4 गुना जो मुआवजा अगर बनता है तो वो 5.5 से 6 करोड़ के आसपास बनता है। और जो पहले रिपोर्ट भेजी गई थी लगभग 51 करोड़ रुपए की भेजी गई थी और अगर वो एक्सेप्ट हो जाता तो लगभग 44 करोड़ रुपए की क्षति शासन को होती। तो उसको समय रहते मामला NH के द्वारा हमारे संज्ञान में लाने पर रोक दिया गया और उसमें कार्रवाई के लिए शासन को भी लिखा गया। वहीं इस मामले पर एक और खुलासा किया गया है। बता दें कि यहाँ पर मिस्टर TP सक्सेना MLC के रूप में काम कर रहे थे और जिनके बारे में संज्ञान में था। वहीं जब इस पूरे मामले पर विस्तृत तरह से जांच कराई गई तो पता चला कि कलेक्ट्रेट के परमानेंट स्टाफ नहीं बल्कि वो 2014 से लेकर 2022 तक बिना रिन्यूअल के यहाँ पर काम कर रहे हैं,
जैसे ही इस बात का संज्ञान रविंद्र कुमार को लगा, उन्होंने तत्काल उन्हें अपने पद से हटा दिया और वहां पर एक परमानेंट स्टाफ को TLRC को नियुक्त किया गया। उनको LAC का चार्ज देकर कलेक्ट्रेट के परमानेंट स्टाफ की नियुक्ति की गई और सभी चार्ज संभालने के लिए कहा गया।